टीआरई 3.0 को लेकर के एक नई अपडेट देखने को मिल रही है। एक यहाँ पे खबर वायरल हो रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सचिवालय सूत्रों के मुताबिक यहाँ पे जो टीआरई 3.0 वाले कैंडिडेट हैं पीआरटी 6 to 9 to 10 और 11 to 12, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार देखते हैं कि क्या कुछ अपडेट दिया गया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के बात की गई है, जैसे डेटा फीडिंग को लेकर के बात की गई है, इंडक्शन ट्रेनिंग को लेकर के बात की गई है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग रिकाउंसलिंग ट्रेनिंग आपकी कब तक कराई जाएगी, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सचिवालय सूत्र टीआरई 3 विद्यालय आवंटन का काम यहाँ पे शुरू कर दिया गया है, जहाँ पर आपका यहाँ पे अगर बात करें विद्यालय जो अलॉटमेंट किया जाएगा वहाँ की जो प्रक्रिया है वो चल रही है कि आपको किस विद्यालय में पढ़ाना है, कहाँ पर भी जाना है। ठीक है, ये प्रक्रिया यानी कि जहाँ पर आप परमानेंट रहेंगे वो प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है। तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि टीआरई 3 में सफल सभी अभ्यर्थियों का हो रहा है डाटा फीडिंग, यानी कि जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो अगर बात करें हम लोग या पीआरटी के कैंडिडेट हैं आप, या आप 6 to 8 वाले कैंडिडेट हैं, या आप 9 to 10 के हैं, या आप 11 to 12 के हैं, यानी कि चारों वर्गों की जो कैंडिडेट हैं और जिनका यहाँ पे अगर बात करें टीआरई 3.0 में रिजल्ट जारी किया गया है, रिजल्ट भी उनका नाम है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट का जो है यहाँ पे डाटा फीडिंग किया जा रहा है, सब कुछ सुचारू रूप से, जैसे आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, तो ये डाटा फीडिंग यहाँ पे स्टार्ट है। यानी कि दो काम यहाँ पे आप देख लीजिए कि विद्यालय का जो आवंटन है, आपको कहाँ पर परमानेंट यहाँ पे विद्यालय में किस विद्यालय में जो है पढ़ाना है, इसको लेकर के काम चल रहा है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे आप तो जो सफल कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनका रिजल्ट जारी किया गया है, उनका जो डाटा फीडिंग है वो भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि टीआरई 3 अभ्यर्थियों को जल्द मिलेगी खुशखबरी। अब यहाँ पे देखिए खुशखबरी का मतलब क्या हो गया, एक तो आपकी ज्वाइनिंग को लेकर के बात की जा रही है, दूसरी तरफ अगर यहाँ पे बात करें हम लोग ट्रेनिंग को लेकर के, ठीक है, ट्रेनिंग को लेकर के, उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें हम लोग रिकाउंसलिंग को लेकर के, और यहाँ पे देखेंगे तो री अपलोड डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो यही सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो टीआरई 3.0 में है, और क्या अलग से खुशखबरी मिलेगी, ये कहीं ना कहीं एक अलग ही चीज़ देखने को मिलने वाली है। बाकी ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है डाटा फीडिंग को लेकर के, और जो अभी हमने आपको बताया है यहाँ पे आवंटन का, यानी कि विद्यालय आवंटन का काम जो है वो चालू है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो दिया गया है कि रिकाउंसलिंग में छूटे अभ्यर्थियों का भी यहाँ पे डाटा फीडिंग किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो रिकाउंसलिंग वाले हैं, अगर बात करें जैसे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, अगर हम लोग पीआरटी की बात करें, या 6 to 8 की बात करें, या 9 to 10 की बात करें, या 11 to 12 की, ठीक है, चारों वर्गों को लेकर के बात करें, तो जैसे किसी कारणवश किसी कैंडिडेट का यहाँ पे काउंसलिंग छूट गया था, ठीक है, तो उनको लग रहा होगा कि हमारा जब काउंसलिंग ही छूट गया है तो क्या डाटा फीडिंग होगा या नहीं होगा। जैसे वहाँ पे लिखा गया था कि सफल अभ्यर्थियों की, तो सफल अभ्यर्थियों का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी काउंसलिंग नहीं हुई है तब भी आपकी जो है डाटा फीडिंग कर दी जाएगी। ठीक है, और डाटा फीडिंग आपकी कर दी जाएगी इस वजह से की जाएगी क्योंकि देखिए फॉर्म तो आपने अप्लाई किया ही था, तो सब कुछ डाटा तो वहाँ पर भी होगा उसके पास, यानी कि बीपीएससी आयोग के पास या शिक्षा विभाग के पास, तो उसके माध्यम से सारा डाटा फीडिंग आपका हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जो रिकाउंसलिंग के लिए मौका दिया जाएगा 20 से बाद, ठीक है, यानी कि 20 तक जो है कुछ सूचना इसके संबंध में मिलेगी। तो ये आपका जो है रिकाउंसलिंग में जो जितने भी कैंडिडेट छूट गए हैं, ठीक है, जो सफल, तो ऐसे में क्या है कि दोनों लोगों का, यानी कि जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है, ठीक है, जो सफल अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग हो चुकी है और जिनकी काउंसलिंग नहीं हुई है, दोनों का कैंडिडेट का यहाँ पे जो है डाटा फीडिंग हो जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। उसके बाद आप नीचे देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में सभी जरूरी डिटेल्स भरे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि ई शिक्षा कोर्स पर सारे जो है डिटेल्स वहाँ पे भरे जाते हैं और आपको एप्लीकेशन के माध्यम से सारी जो चीज़ें वहाँ पे करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर बात करें जो सॉफ्टवेयर में सभी जरूरी जो डिटेल्स होंगे उसको जो है वहाँ पे फिल किए जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से आपकी आगे की प्रक्रिया होगी। मतलब कि स्कूल अलॉटमेंट तो आपका हो ही जाएगा, आप जो है विद्यालय में पढ़ाएंगे, उसके बाद से सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपको पता है कि एप्लीकेशन के माध्यम से सारी जानकारी वहाँ पे दी जा रही है, उपस्थिति आपकी लगाई जा रही है। ये सब जो है डाटा फीडिंग करके जो है आपकी जो है नियुक्ति आपकी की गई है, तो पूरे सुचारू रूप से जो है प्रक्रिया यहाँ पे चलेगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि रेंडमाइजेशन के आधार पर होगा विद्यालय का आवंटन। ठीक है, यहाँ पे रेंडमाइजेशन के आधार पे ही आपका जो है विद्यालय का आवंटन होगा। इस जो है ये चीज़ें बताई जा रही हैं। बिल्कुल अभी थोड़ा सा और अपडेट आने दीजिए, बाकी देखिए क्या कुछ होता है इसके संबंध में। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक होगी पोस्टिंग, यानी कहने का मतलब ये, देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो शहरी क्षेत्र होगा, ठीक है, शहरी क्षेत्रों को जो है फिलअप किया जाएगा, सबसे पहले वहाँ पे भरा जाएगा, जो भी विद्यालय में जो है खाली होगा, ठीक है, सीट खाली होगी वहाँ पर भरा जाएगा। उसके बाद से जो है यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि पोस्टिंग कराई जाएगी, ठीक है, और उसके बाद से जो आपके ग्रामीण इलाके हैं, यानी कि गाँव वाला, ठीक है, यानी कि ग्रामीण
तो यहाँ पर जो है पोस्टिंग वो की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिनका शहर में हो जाएगा उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन गांव में भी आपको जो है देखिए, क्योंकि ऐसे अधिक विद्यालय जो आपके गांव में ही देखने को मिलेंगे, आपको पता ही है इसके संबंध में। तो ये शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक यहाँ पे पोस्टिंग को लेकर के बात की जा रही है। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2.0 की भर्ती में काफ़ी कैंडिडेट जो है ज्वाइन तो किए थे, लेकिन काफ़ी दूर दूर तक तो था ही। उसके बाद से उनको ऐसे ऐसे मतलब कि विद्यालय मिले हुए थे। बाकी उन्होंने वीडियो के माध्यम से भी कई सारे जगहों पे जो है पोस्ट भी देखने को मिली थी, जो कि वहाँ पे सुविधाएं भी नहीं थी। फिलहाल देखिए क्या कुछ होता है, उसके लिए व्यवस्था की जाएगी शिक्षा विभाग की तरफ से। कुछ अगर विद्यालय में कोई कमियां रहती हैं तो उसका जो सुधार किया जाएगा। बाकी आपको नौकरी करना है तो आप जो है यहाँ पे अच्छे तरीके से जो है उसको निभाइएगा। जो भी कैंडिडेट का यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, चाहे वो शहरी क्षेत्र में आपकी पोस्टिंग हो, चाहे आपकी अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र में हो। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम नीचे तो दिया गया है कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद गांव में जो है रिक्तियाँ काफ़ी हैं। यानी कि जो आपकी भर्ती प्रक्रिया टीआरई 1 की भर्ती प्रक्रिया और टीआरई 2 की भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी, उसके बाद से जो है जो ग्रामीण इलाके हैं, ठीक है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर अभी भी रिक्तियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आपने देखा कि शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, जैसा कि ऊपर देख पा रहेंगे कि शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक यहाँ पे पोस्टिंग करा दी जाती है। उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पे सीटें आपकी जो है बच जाती हैं, यानी कि विद्यालय में अध्यापक कम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिक्तियाँ भी यहाँ पे बताई जा रही है कि जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो भी काफ़ी हैं, गाँव में रिक्तियाँ जो है काफ़ी हैं। शहरी क्षेत्र में पोस्टिंग देकर जल्द होगा नियुक्ति पत्र कार्यक्रम। जैसा कि आपको पता है, नियुक्ति पत्र को लेकर के बताया जा रहा है कि आपको जो है 22 मार्च को, ठीक है, ये 22 मार्च इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बिहार दिवस है। इस वजह से जो है बताया जा रहा है कि आपका जो यहाँ पे अगर बात करें जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि प्रोविजनल जो है उसकी बात की जा रही है कि 22 मार्च को ही, यानी कि 99% जो है बहुत सारे लोगों के द्वारा देखा जा रहा है कि 99% जो है बताया जा रहा है कि आपकी जो नियुक्ति पत्र है वो आपको मिल जाएगा, यानी कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र, ठीक है। अब देखना यही है कि देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ और समझिएगा, अभी आपकी देखिए एक तो यहाँ पे री काउंसलिंग बाकी है, ठीक है, तो यहाँ पे री काउंसलिंग हो गया, फिर यहाँ पे री अपलोड हो गया, उसके बाद ही यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये सारी प्रक्रिया, यानी कि सभी कैंडिडेट का जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, सिलेक्शन का मतलब ये कि री काउंसलिंग, री अपलोड, ठीक है, सबका एक साथ होने के बाद ही यहाँ पे आपकी जो है ज्वाइनिंग वो लेटर आपको दी जाएगी। उसके बाद यहाँ नीचे आप देखेंगे कि इंडक्शन ट्रेनिंग की अवधि भी बढ़ सकती है, ठीक है। ट्रेनिंग को लेकर के अगर हम लोग बात करें, इसके पहले एक अपडेट देखने को मिली थी जिसमें बताया जा रहा था कि 21 दिवसीय होगा। उसके पहले आपने देखा था कि 15 दिनों का जो है यहाँ पे आपकी जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब देखना यही है कि क्या इसमें 15 दिन का होगा, 21 दिन का होगा, या उसमें इंडक्शन ट्रेनिंग की अवधि और आगे बढ़ सकती है। कितना अवधि जो है बढ़ सकती है वो कहीं ना कहीं आगे जा कर के चीज़ें जो है क्लियर होंगी। कि यहाँ पे अभी मामला आपका चल ही रहा है यहाँ पे हेड टीचर और हेड मास्टर वाला को लेकर के। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 6 तारीख को लेटर जारी किया गया और हेड टीचर की जो 3rd राउंड की काउंसलिंग है वो 10 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये अभी प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद आपने देखा, देखिए वहाँ पे प्रधान हेड टीचर और हेड मास्टर को लेकर के 3rd राउंड की काउंसलिंग चल रही है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट का काउंसलिंग नहीं हुआ है वो छूट गया है किसी कारणवश, तो उनकी काउंसलिंग हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि सबको जो है यहाँ पर जिनकी छूट गई है काफ़ी 3rd राउंड की जो है काउंसलिंग है, तो कहीं ना कहीं सबको बुलाया जा रहा है। अगर जो कैंडिडेट पहुँच जा रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे काउंसलिंग करा दी जाएगी। उसके बाद से जो है प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगी। उसके बाद आपने देखा होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र हैं उसको भी लेकर के यहाँ पे बात की गई थी। जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि SC/ST कल्याण विभाग प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात की गई। तो ज्वाइनिंग आपकी जो है 17 से लगा करके 21 तारीख तक जो है यहाँ पे ये प्रक्रिया चलेगी। तो ये हो गया। एक तो आपने देखा कि 10, ठीक है, 10 फरवरी ये यहाँ पे चल रहा है, क्या चल रहा है, हेड मास्टर हेड टीचर को लेकर के काउंसलिंग। दूसरी तरफ यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी कराई जाएगी 17 से लेकर यहाँ पे 21 फरवरी तक। यहाँ पे SC और ST कल्याण विभाग प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के बात की गई है, ठीक है। तो देखिए ये सब प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी थोड़ा सा समय लग सकता है। बाकी यहाँ पे देखिए सक्षमता 1 की जो रिकाउंसलिंग है वो 15 फरवरी को है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सक्षमता 2 की जो काउंसलिंग है वो 17 फरवरी से लगा करके 19 फरवरी तक है, ठीक है। तो ये चलेगी। और जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, अभी आपने देखा उनकी काउंसलिंग को लेकर के बात की गई है कि 20 के बाद, देखिए 20 के बाद ही अब आपकी होगी, क्योंकि यहाँ पे वो 17 से 19 तारीख तक तो यही चलेगी। अब 20 के बाद ही यहाँ पे जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं उनकी काउंसलिंग होने की संभावना।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी और देखिए कोई नोटिस अगर इसके संबंध में और जारी होती है, कुछ सूचना मिलती है तो ज़रूर आपको बताया जाएगा। लेकिन जितना भी चीज़ें आपको बताया गया है, कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी तभी जाकर के चीज़ें और भी क्लियर होंगी। फिलहाल अभी तरह से जो इस प्रकार से चीज़ें आपको पता है कि लगातार अपडेट मिलती रहती है, तो आपको यहाँ पे सूचना दी जाती है कहीं ना कहीं।